हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल SBNM क्लासेस पर। हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ बुक चैप्टर नंबर 2.2 प्रश्नावली 2.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको 1 से लेकर के 6 तक का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया था। आज हम आ रहे हैं 7, 8, 9, 10 को सॉल्व करने। ओके, तो बच्चों देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। एकदम इजी तरह से हमको एकदम सरलता पूर्वक इसको सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, तो हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से इसको एकदम इजी तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान, क्या कह रहा है, सरलतम रूप में है, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो t माइनस 3 उसके बाद बराबर 5 2 3 प्लस 1। ओके, तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो कितना आसान। इस तरह से अभी बच्चों मैं यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक बताई, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो अब आ रहा था, बन रहा था ना, बीच में हमारा हिसाब सॉल्व करते करते इस तरह से आ जाता है। देखिए कितना आसान है। इस 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 में आ रहे बच्चों, बराबर है तो बराबर देंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 5 को फिर 1 से गुना करेंगे। कितना आसान है ना आसान। तो समझिए बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए। 3 को t से गुना करते हैं तो क्या आता है, 3t। इसके बाद माइनस है माइनस देंगे, 3 तिया 9, हाँ, बराबर है बराबर देंगे, 5 दूनी 10। ओके, टी है तो टी देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, 5 को 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। आए बच्चों समझ में। अब हमको पता है कि हम टी वाले को एक जगह करते हैं, चर को एक जगह करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों 3t, अब बराबर की इस साइड क्या है 10t, इस साइड आएगा बराबर की इस साइड पक्षांतर में होगा तो माइनस 10t। ओके, प्लस 10t था ना, इधर आया तो माइनस 10t, बराबर है तो बराबर, बराबर के बाद क्या है 5, तो 5 लिखेंगे। ये देखो माइनस 9 है, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखेंगे 10t में से 9 3t को घटाएंगे, क्योंकि माइनस करा तो घटाएंगे। अब घटाते हैं हम बड़े डिजिट से छोटे डिजिट को घटाते हैं। ओके, तो 10 में से 3 गया तो कितना आ गया 7, टी है तो टी देंगे बराबर। अब देखो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 5 14। ओके, अब देखो बच्चों, तो हम लिखेंगे टी बराबर 14, यहाँ पे गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, 7 एकम 7 7 दूनी 14। देखो बच्चों कितना आसानी से सॉल्व हो गया। टी बराबर मेरा क्या आंसर आ जाएगा 2। आए समझ में, देखो है ना इजी, तो एकदम सरल करने से। अब हम, मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो 8 क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, 15y माइनस 4 ब्रैकेट माइनस 2y माइनस 9, ओके, प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। ओके, तो ये मेरा, देखो ये मेरा क्वेश्चन है, कितना 8 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। तो बच्चों देखो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बराबर ब्रैकेट के बाहर 15 है, यानी ये 15 पूरे ब्रैकेट से यहाँ से गुना होगा। उसके बाद ये 2 है, ये 2 भी पूरे y माइनस 9 से गुना होगा, फिर प्लस है प्लस, फिर ये 5 भी y प्लस 6 से गुना होगा। ओके, तो गुना करना तो आता है बच्चों, हम लोग गुना करते हैं। 15 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15y, हाँ, उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, 15 को 4 से गुना करेंगे तो 15 जो के 60 लिखेंगे। अब देखो बच्चों माइनस से माइनस देंगे, उसके बाद देखो 2 को y से करेंगे तो 2y, अब माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18। ओके, प्लस है तो प्लस देंगे, 5 को y से गुना करेंगे तो 5y, प्लस है तो प्लस देंगे, 5 6 5 30 बराबर है 0, है ना। कितना आसानी से गुना हो गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे बच्चों कि y वाले को, कि हम एक चरीय समीकरण बना रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही चर है, हाँ, y रहेगा तो सिर्फ y रहेगा, x रहेगा तो सिर्फ x ही रहेगा, क्योंकि हमारा चैप्टर के नाम ही है बच्चों एक चर वाले समीकरण। इसमें हम लोग जितने भी समीकरण सॉल्व कर रहे हैं सब एक ही चर का है। ओके, तो यहाँ पे देखो 15y है, हम निकालते 2y है, उसके बाद 5y है, ये तीनों को हम बच्चों एक जगह कर लेते हैं, y वाले को एक जगह कर लेते हैं। तो 15y है, उसके बाद देखिए 2y क्या है माइनस में है, हाँ, तो हम क्या कर लेंगे माइनस 2y। अभी 5y क्या है प्लस में है तो प्लस 5y। अब हमने, हाँ, अब हम क्या करेंगे अंक वाले को एक साइड कर लेंगे। तो देखो बच्चों माइनस का 60 है तो 60 दे देंगे, उसके बाद क्या है ये 18, प्लस में है तो प्लस का 18, उसके बाद ये प्लस का
30 है, 30 दे देंगे बराबर 0। आए बच्चे समझ में? अब देखो, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि +15 और +5y, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20y। ओके, ये दोनों को बच्चे जोड़ेंगे 15y और 5y, हाँ, क्योंकि दोनों प्लस में, तो 20y और -2y। ओके, -2y। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, देखो ये -60 है, 60 दे देंगे। ये देखो 18 और 30 को हम जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों प्लस में हैं, तो कितना हो जाएगा 0, हाँ, प्लस देंगे 8 और 4 1, तो 3 1 4 बराबर 0, 48। ओके, 18 और 30 को जोड़ तो कितना आया 48। अब देखो बच्चों, 20 में से 2 को घटाएंगे तो कितना 18y है माइनस। अब देखो 48 प्लस माइनस माइनस, तो हमको क्या होगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो इसको माइनस करेंगे तो बड़ा डिजिट से छोटा को घटाएंगे, 60 में से 48 को घटाएंगे तो 10 में से 8 गया कितना 2, बचा यहाँ 5, 5 में से 4 गया 1, अब बराबर 0। आए बच्चे समझ में? आप देखो यहाँ पे हम लिखते हैं y बराबर है, या हम लिख देते हैं 18y बराबर, हाँ, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 18y बराबर लिखेंगे 0, तो बराबर के जस्ट बाद क्या है 0 है, इधर माइनस है 12, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 12। तो यहाँ पे देखो y बराबर, यहाँ 0 को जोड़े बच्चों तो क्या हुआ 12 ही आ गया, और यहाँ गुना में है, इधर 18 इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। इसको अगर, हाँ, इसको अगर हम काटेंगे 2 छक्के 12, 2 नंबर 18, और कटेगा ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से, सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों। चलो ठीक, तो आया मेरा कितना, कट गया, तो y बराबर 2/3। ओके, तो जैसे कि आप देखिए बच्चों, मेरा 8 नंबर का भी है, 8 नंबर का क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। ओके, आंसर आया y बराबर 2। अब हम बच्चों 9 नंबर का क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, पेज नहीं था, पेज ले लिए। तो बच्चों 9 नंबर के क्वेश्चन हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 9, 3 5z -7 ब्रैकेट इसके -2 9z -11 ब्रैकेट बराबर 4 दिखाई दे रहा है 4 8z -13। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, -17। ओके, क्वेश्चन बच्चों थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको, क्वेश्चन बड़ा है तो क्या हुआ, हम छोटी तरीक़ा से सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करके क्या करेंगे छोटा बना देंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, 3 को 5 से 5 दिया 15, जेड है जेड, माइनस से माइनस है 7 दिया 21 हो गया, या माइनस से माइनस देंगे, 9 दूनी 18 जेड है जेड देंगे, और माइनस माइनस प्लस। ओके बच्चों, माइनस माइनस प्लस तो क्या 11 दूनी 22। अब देखो आ गया बराबर, तो यहाँ देंगे बराबर, दिखाई दे रहा बच्चों, हाँ, तो यहाँ बराबर है तो देंगे बराबर। अब हम 4 को 8 से कितना 8 चौके 32, हम 32 और जेड है तो जेड देंगे। ओके, माइनस है तो माइनस, 13 चौके 52 और -17। तो देखो कितना बड़ा है ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ओके, बहुत बड़ा लग रहा था। तो आप, हाँ, आप कर रहे हैं हम, यहाँ देखो बच्चों जेड वाले को हम एक जगह कर लेंगे। ओके, ये जेड है, अब 2 और जेड में तो फ़र्क ही नहीं लगता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिखते हैं 15 जेड। ओके, तो यहाँ पे जेड है 18 जेड, 18 जेड। इसके बाद यहाँ है 2 बराबर के इस साइड है, तो हमको इस साइड लाना पड़ेगा, तो ये प्लस है तो इधर आएगा -32 जेड। ओके, और बराबर अब देंगे बराबर, बराबर के बाद क्या है -52 -17। और देखो बच्चों और कुछ छूटा है, यहाँ पे देखो 21 है, माइनस का 21 छूट रहा है, और प्लस का 22। तो देखो बच्चों ये माइनस का 21 इस साइड जाएगा तो प्लस का 21, और ये प्लस का 22 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। ऐसा समझे बच्चों। अब देखो, हाँ,
क्या करते हैं, यहाँ 15 जेड और यहाँ देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देते हैं। 18 बच्चे इसको जोड़ देते हैं, 8 2 10, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 8 2 10, 10 का 0, हाँ हाँ सिर्फ 4 1 5, 50 जेड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे बराबर कितना है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो हैं, ये 52 माइनस में है, ये 17 माइनस में है, उसके बाद फिर एक तो ये 21 प्लस में है, बाद बाकी ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो तीनों माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस करेगा। तो हम चलो जोड़ देते हैं इसको, 2 7 8 9 9 10 11, 11 का 1 हासिल 1, कैसे 2 7 8 9 10 11 का 1 हासिल 1, 1 और 2 3 3 3 4 4 4 4 5 9 91, अब प्लस का 21। अब देखिए 91 जो है तो ये माइनस का है। ओके, क्योंकि हम जोड़े ना बाबू, मेरे पास समझ लो, मेरे पास 2 रुपये किसी का ऋण है, उधार है, हाँ मुझे और 2 रुपये की ज़रूरत पड़ी या मुझे और 3 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने और 3 रुपये उधार ले लिए या 2 रुपये उधार ले लिए, तो मेरे पास टोटल कितना हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो पता कि 4 रुपये उधार हुआ। ओके, तो ये हम इसको जोड़े, लेकिन साइन का 4 रुपये उधार है तो ये ऋण का साइन रहेगा। ओके, तो 91 जोड़ दिए, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का। अब देखो बच्चों, 15 में से हमको 50 जेड को घटाना पड़ेगा, तो घटाते हैं, उल्टा करते हैं, 5 10 में से 5 गया 5, हाँ यहाँ बच्चा 4 4 में से गया 3, 35 जेड बराबर, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, इसको भी घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0 और 9 में से 2 गया तो 70। ओके, अब हम आएंगे जेड बराबर 70, यहाँ पे गुना में है तो क्या हो जाएगा 35। अब देखो 35 से कम 35, 35 दूनी 70 आ गया बच्चों मेरा जेड बराबर 2 आंसर। ओके, तो आप लोग देखें कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन को कितना छोटा बनाते हैं, छोटा बना के सॉल्व किए ना, मज़ा आ गया क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन को इतना छोटा कर दिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10, वाह हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। क्वेश्चन नंबर 10, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ओ ये तो पॉइंट वाला है, 25 क्या है 4 f -3, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है बराबर 0.05 ब्रैकेट 10 f -9। ओके, तो देखो बच्चों ये है समीकरण पॉइंट वाला, हाँ लास्ट में एक ठो दे दिया है डराने के लिए बच्चों को पॉइंट वाला, लेकिन ये तो सबसे आसान होता है। अब मैं जो बताऊंगी, अच्छा बच्चों अगर आप लोगों को पॉइंट वाला जोड़ घटा गुना भाग में दिक्कत होगा तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, जो कि बिल्कुल इजी चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, जो कि अभी आप खुद समझ जाओगे क्योंकि इतना आसान था पॉइंट। देखो बच्चों यहाँ पे देख लो 0.25, हाँ सबसे पहले हम पॉइंट को भूल जाएंगे, पॉइंट क्या होता है नहीं जानते, पॉइंट को भूल जाना है। तो हम डिजिट क्या है 25, यहाँ क्या है 4, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100। ओके, एफ है तो एफ दे देंगे। अब पॉइंट है तो पॉइंट को अब याद करना है, ज़्यादा समय तक नहीं भूलना है। तो देखो बच्चों 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, ऐसा समझ में। उसके बाद देखो फिर 25 है, फिर इसको इससे गुना करना पड़ेगा, तो 25 दिया, या देखो माइनस है तो माइनस देंगे, 25 दिया 75। यहाँ पे देखो 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी हमको 2 अंक के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, आगे 0 दे दो, पॉइंट से पहले 0 अच्छा लगता है। ओके, बराबर है तो बराबर दे दो, ऐसा समझ में कितना आसान है। 25 चौके 100 100 लिख दिए, जितने अंक के बाद पॉइंट रहता है उतने अंक के बाद पॉइंट गिन करके, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद पॉइंट गिन करके डाल दिए। ओके, यहाँ पे साइन माइनस का था तो माइनस कर दिए, फिर देखो 25 दिया 75 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद पॉइंट डाल दिया। ओके, यहाँ पे आए हम बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 5 है, क्या होगा मैम 5 है, नहीं 0.55 है। ओके, लेकिन हम क्या करें 5 है, 0 को भूल जाइए, 0 की क्या वैल्यू, पॉइंट को भूल जाइए, है कोई डरने वाली बात नहीं। पॉइंट देख करके बच्चे इस तरह डरते हैं, मुझे पता है किस तरह डरते हैं, लगता है कि कितना भारी हिसाब है, तो डरना नहीं है। यहाँ देखो 5 है, कौन सा डिजिट पहचानते हैं इसको, 5 को 10 से गुना करते थे, 5 दूनी 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। ओके, एफ है तो एफ दे देंगे। अब 50 तो देखिए अब पॉइंट कितने अंक के बाद, 1 2 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 0 डाल देंगे। ओके, आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यूँ ही डाला जाता है अच्छा लगने के लिए, ताकि पॉइंट दिखे हमें। ओके, अब देखो माइनस है तो माइनस देंगे। अब फिर देखो 9 को 5 से गुना करो, 9 पंजे 45, है मज़ा आ रहा होगा कि सोच लोगे इतना ईजी है, पॉइंट को भूल गए, 9 पंजे 45। अब कितने अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, भूल जाती हूँ देखो, जगह नहीं छोड़ पाती। ओके चलो ठीक, तो बच्चों हम समझ गए
ओके, सॉल्व हो गया यहाँ तक। आप देखते हो, अब हमको पता है कि हमको चर वाले वेरिएबल को एक साथ करना पड़ेगा, यानी एफ को एक साथ करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 100 एफ है, कर लेते हैं हम 100 सॉरी 100 नहीं पढ़ेंगे इसको, गलत बात, 1.00, इसको क्या पढ़ेंगे 1.00। ओके, अब देखो प्लस से बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 0.50 एफ। ओके, यूँ पढ़ते हैं। उसके बाद देखो बराबर के बाद क्या है -0.45। ओके, अब देखो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 0.75। आए बच्चों समझ में। अब देखो, अब हमको इससे इसको घटाएंगे। तो घटाते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों 100 है पॉइंट, यहाँ पे फिर हम बोल रहे हैं 100 है, ये 100 नहीं 1.00 है। ओके, वो तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ऐसे बोलती हूँ ताकि डिफ़िकल्ट ना लगे। इजी वे में। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, इसको घटाएंगे 0.50 को, तो यहाँ पे देखो जीरो की जगह पॉइंट की जगह हम पॉइंट लगते हैं 0। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 और 0, इसको हमको घटाना है। ओके, देखो 0 में से 0 गया 0, अब 0 में से 5 नहीं जाएगा, 5 चलेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 0 पॉइंट की जगह पॉइंट, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 0.50 एफ। ओके, बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ माइनस था प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस इसको भी क्या करेंगे घटा देंगे। ओके, तो इसको घटाते हैं, तो इसको 0.75 और इसमें से भी घटाते हैं 0.45 को घटाते हैं हम। ओके, तो देखो बच्चों 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 4 से 7, पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पॉइंट डालेंगे, 0 से 0 आ गया इतना। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 0.30। ओके, अब देखो बड़ा वाला चिन्ह मेरा प्लस का था तो हम क्या लिखेंगे प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे f बराबर 0.30 बट्टे में क्या 0.30 नहीं 0.50। ओके, 0.50 ऐसा समझ में f बराबर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमको अब तो फंस गए, अब तो तुमको भारी लग रहा होगा, कुछ भारी नहीं है। ओके, तो ये हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि 0.30 को हम भाग देते 0.50 से। ओके, तो इसको हम भाग दे दिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, फिर तो बच्चों इसको अब हम भाग देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो फिर हम क्या करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, ये 50 है। ओके, 50 को 30 से भाग देंगे, क्या लगेगा नहीं, तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे और यहाँ पे एक शून्य और लगा देंगे। ओके, तो 50 छक्के 300, 50 छक्के 300, 300 क्या हुआ कैंसिल, तो आया 0.1 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.6। या एक और तरीका है मेरे पास, आपको बताती हूँ। ये जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को अगर ऊपर उड़ाते हैं तो नीचे में क्या आता है गुना में 100। ओके, और नीचे वाला पॉइंट को अगर उड़ाते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है गुना में 100। ओके, अब देखो बच्चों ये 100 से 100 कट गया है, ये इसको भी काट देते हैं, तो देखते हैं काट करके, तो अगर हम 10 से काटते हैं 10 पंजे 50, 10 छक्के वो 10 दिया 30, सॉरी 10 दिया 30, 10 में 50, 10 दिया 30, मेरा आया कितना 3/5। अब 3/5 को बेटा भाग देंगे। 3 को 5 से अगर भाग देते हैं तो देखो 5 नहीं आएगा तो यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, 5 है ना, 5 छक्के 30, ये क्या हो गया 30 कट गया कैंसिल, तो मेरा आया 0.6 है आया। तो या तो हम इस तरह से भाग दे देंगे या तो इस तरह से भाग देंगे, हमको आंसर सेम आ जाएगा। ओके, तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो बाय।